सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। उपन्यासों की इस श्रृंखला में आप सुन रहे हैं मानस का हंस, अध्याय 33, भाग 24। आइए सुनते हैं। विवाह के उपरांत बाबा ने जब रामू को ससुराल वाले घर में रहने की आज्ञा दी तो वो रोने लगा और बोला, प्रभु जी, मेरे लिए इन चरणों से दूर रहना बहुत कठिन है। इनकी सेवा के अतिरिक्त तो मैंने आज तक कभी कुछ सोचा ही नहीं। आप मुझे दंड न दें गुरु जी। तुलसीदास ने शांत भाव से कहा, ये दंड नहीं है पुत्र। मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन काल में तू व्यवस्थित होकर बैठ जा। अपनी पाठशाला चला और मानस की कथा सुनाया कर। उससे तेरी जीविका सुचारू रूप से चलेगी। बेनी माधव मेरे पास हैं। राजा के लिए भी हमारी इच्छा तो यही है कि वे अब अपने गांव लौट जाएं। पास बैठे हुए राजा बोले, अब अंतकाल में तुम काहे को हम अपने से दूर करते हो भैया? नहीं नहीं नहीं। बाबा बोले, बाल बच्चों में जाओ राजा, हम तो नहीं 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 भैया, हमें कोई मोह नहीं रहा। तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, बताए रहे हैं। इस संबंध में अब कुछ न कहेंगे। रामू अपने नए घर में रहने के लिए चला गया। राजा भगत और संत भी बाबा के पास ही रहे। बेनी माधव का मन अब पूरी तरह से अपने वश में न हो पाया था। अधिक श्रम करने का अभ्यास भी उन्हें नहीं था। बाबा की नियमित सेवा करने के लिए उन्हें अपनी इस ढलती आयु में अधिक मानसिक और शारीरिक सतर्कता बरतनी पड़ती थी। इससे उनकी थकान और बढ़ गई। रामू की सास अब प्रायः बाबा के दर्शनार्थ आती थी। बेनी माधव के लिए वे क्षण आग की लपटों से गुजरने वाले हुआ करते थे। उनका मन लड़खड़ा उठता। वो जानते थे कि बाबा को उनके मन की हलचलों की था मालूम है। एक दिन समधिन के सामने ही बाबा ने कहा, मन को वश में करना कोई हमारी समधिन से सीखे। बाबा के आगे भूमि पर मत्था टेक कर समधिन गदगद स्वर में बोली, अरे महाराज, हम में इतना बल कहाँ, सब राम जी निभाते हैं। तेरे चेहरे पर आत्म संयम की छाप छपी है। तू अब मेरा एक कहा मान ले तो सत्य कहता हूँ, तू तर जाएगी। आज्ञा हुई महाराज, आप जो कहेंगे तो मेरे भले के लिए ही कहेंगे ना। अपने बेटी दामाद को तू राम जानकी मान और नित्य सवेरे यहाँ आकर हम 3 प्राणियों का भोजन बना जाया कर। जो सिद्धि औरों को जब से होती है वो तुझे इस भाव से आप ही आप मिल जाएगी। रामू की सास का प्रतिदिन आना बेनी माधव के जीवन में एक नए सद्भाव का कारण बना। जिस स्त्री के प्रति उनका मनोविकार जागा था वह एक तो ऊंचे दर्जे की चरित्रवान स्त्री थी और दूसरे उन्हें बाबा की पैनी अंतर्दृष्टि का भय भी सताता था। भय से राम प्रीति जागी, स्त्री मोह दबने लगा। गुरुजी अपनी समधिन का इतना मान करते थे कि बेनी माधव के मन में भी उनके प्रति आदर का भाव बढ़ने लगा। गुरुजी की समधिन के प्रति अपने मन में कलुषता भाव लाने से वो स्वयं ही डरने लगे और ये डर उन्हें संवारने लगा। एक दिन एकांत में बेनी माधव गुरु के पास बैठे हुए थे। गुरुजी बोले, विचारों की निर्मलता मनुष्य के चेहरे पर छा जाती है। हम जानकी मैया के दरबार में रहे तो हमें बराबर ये भय बना रहता था कि यदि हम किसी पर कुदृष्टि डालेंगे तो जगत जननी हमसे कुपित हो जाएगी। इसी भय ने हमारे मन को साथ दिया। यूं ही सचेत रहोगे तो तुम्हें मनचाही सिद्धि अवश्य मिलेगी। कई महीनों के बाद गुरुमुख से अपने प्रति सराहना का वाक्य सुनकर बेनी माधव के हृदय को अपार हर्ष हुआ। उसके चरणों में नतमस्तक वो बोले, मैं अब राम, श्याम, शंकर, बजरंग, गुरु, पिता, माता सब कुछ आपको ही मानता हूँ। आपके जीवन चरित्र को ही निरंतर अपने ध्यान में रखता हूँ। आपका ध्यान ही मुझे सद्गति प्रदान करता है और हमेशा करेगा। हाँ, अब तो मुझे भी ऐसा लगने लगा है। वत्स, आत्मकथा सुनाकर मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। कल से नियमित रूप से दिन में तुम्हें अपने जीवन प्रसंग सुनाऊंगा। मेरा आत्मलोचन होगा और तुम्हें आत्मलोचन के लिए स्फूर्ति प्राप्त होगी। दूसरे दिन लगभग 50 वर्ष पूर्व के अपने अनुभव सुनाते हुए बाबा बोले, मिथिला से हम सचमुच खूब भरे पूरे होकर लौटे थे। काशी और प्रयाग के बीच में एक स्थान सीतामढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ वाल्मीकि जी का आश्रम बखाना जाता है। राम जी की आज्ञा से लखनलाल जगदम्बा को वहीं छोड़ गए थे। लवकुश कुमारों ने वहीं जन्म पाया। वहाँ एक सीता वट है बेनी माधव। तपस्विनी जानकी प्रायः उसी वृक्ष के नीचे बैठकर राम जी का ध्यान किया करती थी। गंगा के समीप वृक्षराज सीतावट के नीचे जगदम्बा के चरण कमलों का ध्यान करके तुलसीदास आनंद विभोर हो गए। प्रणाम करने के बाद कुछ देर तक टकटकी बांधकर तुलसीदास उस वृक्ष के तने की ओर देखते रहे।
कल्पना सजीव हो उठी। वट के नीचे तापस वेशधारिणी जगत जननी राम वल्लभा हथेली पर ठोड़ी टेके हुए बालक लव कुश का धनुष चलाना देख रही है। महर्षि वाल्मीकि उन्हें लक्ष्य बतला रहे हैं। कल्पना का दृश्य ओझल हो जाता है। वृक्ष की परिक्रमा और प्रणाम करके तुलसीदास गंगा तट की ओर चलते हुए एकाएक पलटकर फिर वट वृक्ष को देखने लगे। लटकती हुई बरगद की जटाओं ने उनकी कल्पना को फिर स्फुरित किया। वट वृक्ष उन्हें जटा जूटधारी शिवजी के रूप में दिखलाई दिए और तुलसीदास मुग्ध होकर काव्य तरंग में चढ़ गए। रात में तुलसीदास गंगा तट पर एक तख्त पर सो रहे थे। उन्हें स्वप्न में वट वृक्ष के नीचे जानकी मैया विराजमान दिखाई दी। स्वप्न में तुलसी उनके चरणों में झुके हुए कह रहे हैं, माँ मुझे मार्ग दिखाओ, मुझे राह दिखाओ। अब मैं भी आपके ही समान राम दर्शन की चाह लिए बैठा हूँ। स्वप्न में सीता जी तुलसीदास से कहती हैं, अयोध्या जाओ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। कहकर वे अदृश्य हो गई। फिर उन्हें गंगा तट के पास खड़े हनुमान जी दिखलाई दिए। आकाश से लेकर धरती तक उनका विराट रूप स्वप्न में देखकर सोते हुए तुलसी सहसा चौंक गए। चरणों में प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर आनंद मुद्रा में अपने परम सहायक और आराध्य बजरंगबली को निहारने लगे। मूर्ति क्रमशः छोटी होती जाती है। हनुमान जी मनुष्य के आकार में आ जाते हैं, वाल्मीकि बन जाते हैं। तुलसीदास कपीश्वर के स्थान पर कविवर को देखकर गदगद हो उठते हैं। हाथ जोड़कर कहते हैं, हे कविता शाखा पर विराजमान मधुर मधुर अक्षरों में राम राम की कुहुक भरने वाले कोकिल, तुम्हें प्रणाम है। वाल्मीकि कहते हैं, इस कली काल के निराशा अंधकार में मेरा काम क्या तू कर सकेगा तुलसी? आज्ञा करें आदि कवि, भाषा में रामायण की रचना कर, इससे तेरा और लोक का कल्याण होगा। कविश्वर फिर कपीश्वर के रूप में दिखाई देते हैं। गगन स्वर गूंजता है, अयोध्या जा, रामायण की रचना कर। स्वर आलोप हो जाता है। तुलसीदास की आंख खुल जाती है। ब्रह्म वेला आ चुकी थी। विचार मग्न होकर धुंधले में झलकते हुए सीतावट और वाल्मीकि आश्रम को प्रणाम करके तुलसीदास बोले, अब क्या ये सचमुच ही तुम्हारी आज्ञा थी या मेरे भावुक मन का छलावा था? मैं क्या सचमुच वो काम कर सकता हूँ जो वाल्मीकि जी कर गए? प्रश्न उठकर रह गया, किंतु उत्तर न मिला। तुलसीदास गंभीर सोच और असमंजस्य में पड़ गए। अपने ब्रह्म कर्मों से मुक्त होने पर तुलसीदास एक बार फिर सीतावट के पास गए। वहां उन्हें एक हट्टे कट्टे पहलवान जैसे बलशाली और तेजस्वी साधु मिले। जगदम्बा के चरण चिन्हों के सामने घुटने टेक कर बैठे तुलसीदास की आत्मा नंदलीन छवि देखकर वो बड़े मुग्ध हो गए और एकटक होकर उन्हें देखने लगे। आत्मनिवेदन करके थोड़ी देर बाद तुलसी जब उठे तो उन्होंने आगे बढ़कर पूछा, महात्मन आप किस संप्रदाय के हैं? तुलसीदास ने झुककर साधु को प्रणाम किया और कहा, मैं किसी संप्रदाय में दीक्षित नहीं हुआ स्वामी जी, राम जी का चेला हूँ, उन्हीं का नाम जानता हूँ, नाम भी राम बोला ही है। साधु जी उनका कंधा थपथपाते हुए बोले, यूं तो विरक्तों का कोई सगा संबंधी नहीं होता, पर तुम तो मेरे किसी जन्म के भाई लगते हो। मैं अयोध्या जा रहा हूँ, क्या तुम साथ चलोगे? तुलसीदास स्तब्ध और आश्चर्यचकित होकर उस साधु को देखने लगे। मन में प्रश्न उठा, क्या ये संयोग मात्र है या जगदम्बा का आदेश? तुलसी को मौन देखकर साधु ने मीठे स्वर में कहा, यदि इच्छा ना हो तो कोई विशेष आग्रह नहीं है। तुम्हारी भावुक भक्ति से प्रभावित होकर मैंने सहज भाव से प्रस्ताव कर दिया और कोई बात न थी। आपकी ये सहज बात मेरे लिए साक्षात हनुमान जी का आदेश बन गई है। ये प्रस्ताव करने के लिए मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हूँ। प्रयाग तक तो उनका साथ रहा और फिर एक दिन हम जो सवेरे उठे तो साधु का कहीं अता पता नहीं था। अस्तु, हम तो निश्चय ही कर चुके हैं। अयोध्या की ओर पयन किया। जिस मार्ग से तापस वेशधारी श्री राम जानकी और लखनलाल सुमंत के साथ अयोध्या से प्रयाग आए थे, उसी पर चल पड़े। सारा मार्ग मेरी कल्पना के लिए हरा भरा रहा और जब मैंने अयोध्या में प्रवेश किया तब तक तो मैं राम विवल हो चुका था। कहते कहते बाबा का चेहरा एक अलौकिक तेज से दमकने लगा। बेनी माधव चकित होकर उन्हें देखने लगे। 2 पल मौन रहकर बाबा फिर कहने लगे, मैंने कभी किसी प्रकार का नशा नहीं किया है, पर दूसरों से नशे का विवरण सुनकर मैं ये अनुभव कर सकता हूँ कि मेरा अंतर्मन उस समय राम मतवाला हो गया था। ऊपर की काया तुलसीदास थी, पर उसके भीतर राम बैठे थे। मैंने अयोध्या में प्रवेश क्या किया, मानो राम ने मेरे
और अंतर में प्रवेश कर लिया। खंडहरों टीलों भरी अयोध्या, बीच बीच में खंडित मूर्तियां भी देखने को मिलती थी। तुलसीदास को दिखलाई दिया कि दक्षिणा भाग में हनुमान और लक्ष्मण के साथ श्री राम जानकी अयोध्या के आकाश में खड़े हुए हैं। तुलसी मुग्ध होकर आकाश की ओर देख रहे थे और बढ़ते चले जाते थे। थोड़ी दूर बंदरों की आपस की लड़ाई का शोर उन्हें होश में ले आता है। अपने आप ही कह उठते हैं, सब कुछ कैसा अद्भुत उल्लासप्रद है, आनंदमय है। बजरंगबली सहाय होंगे, वही मेरा भाग्य निर्देश करेंगे। चलते हुए तुलसीदास उसी मठ पर आए जहाँ पंच संस्कार कराने के लिए नरहरि बाबा उन्हें लेकर आए थे। मठ में अनेक साधु थे। कोई भांग घोट रहा था, कोई खीर मालपुए की चर्चा छेड़ रहा था। एक साधु दूसरे पर अपनी लंगोटी चुराने का आरोप लगाकर लड़ रहा था। तुलसी को वहां किसी के भी हृदय में राम न दिखाई दिए। भांग घोटते हुए साधु से कहा, जय सिया राम महाराज जी। जय सिया राम, जय सिया राम। कहाँ से आपना भैया? इस समय तो सीतावट के दर्शन करके आया हूँ। लगभग 36-37 वर्षों के बाद यहाँ आया हूँ। पहले पूज्यपाद नरहरि बाबा के साथ आया था। भला 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 भला, बड़ी पुरानी बात है। हमने नरहरि बाबा का नाम भर ही सुना है। कहकर वह फिर भांग घोटने में दत्तचित्त हो गया। तुलसीदास ने साविनय कहा, इस मठ में क्या मुझे रहने का स्थान मिल सकेगा? सिर पर बट्टा रगड़ते हुए साधु बोला, मिल क्यों नहीं सकता? साधुओं की सेवा तो मैं महंत जी से कह दूंगा। बड़ी कृपा होगी, आपकी बड़ी कृपा है। कृपा कृपा कुछ नहीं, तुम्हें हमारा चेला बनना पड़ेगा। भोर हरे की कागाबिशी और दोपहर की सत्यानाशी तथा सायकाल की भोग विलासी भांग तुम्हें ही पीसनी होगी। राजा हो या महंत जी से जगह दिला देंगे, बताओ। तुलसीदास बोले, मैं यथासाध्य आपकी सेवा कर दूंगा। और देखो जितनी देर हमारी भांग घोटोगे उतनी देर राम राम जरूर जपोगे। तुलसीदास ने गदगद होकर कुछ कहना चाहा, पर भंग घोटने वाले साधु ने अपने स्वर को और ऊंचा चढ़ाकर बोलने लगे, हम एक ही घूंट में परख जाते हैं कि ये राम राम जप की पीसी गई है या नहीं। नहीं नहीं, पहले हमारी बात सुनो। जितनी बादाम, काली मिर्च इत्यादि इत्यादि हम तुम्हें देंगे, उतनी सब हमारी भांग में बोले। और जो एक भी कम हुई तो बच्चों कमर पे 2 लात मारकर हम तुम्हें यहाँ से निकाल बाहर करेंगे, याद रखना। तुलसी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं बड़े प्रेम से राम राम जपूंगा और जो सामग्री आप मुझे देंगे उसमें से एक भी पत्ती भांग या एक भी दाना काली मिर्च आपको कम नहीं मिलेगी। और सुनो, स्वर धीमा करके फिर से संकेत देकर तुलसीदास को अपने पास बुलाकर साधु जी ने कहा, महंत जी जो है ना, उस जब हमसे अपनी भांग घुटवाएं तो लपक के उनके सामने कहना, गुरुजी हम महंत जी की भांग घोटेंगे। अच्छा महाराज। महाराज कुछ नहीं, हमें गुरुजी कह के पुकारो। और सुनो, यहाँ जो चेलियाँ आवे तो उनके सामने तुम्हें हमारे गोड़ भी दबाने होंगे। तुलसीदास संकोच में पड़ गए और कहा, आपने मुझे अपनी भांग घोटते समय राम जपने का मंत्र दिया, इसलिए आपको गुरुजी कहूँगा। आपके चरण भी राम राम जप कर ही जापूंगा, परंतु स्त्रियों की उपस्थिति में मैं आपके पास नहीं आऊँगा। भांग घोटने वाले साधु ने आंखें तरेरी और पूछा, क्या तुम सचमुच के ब्रह्मचारी हो? हाँ गुरुजी। राम जी की सौगंध खा के कहो कि ब्रह्मचारी हूँ। राम जी साक्षी हैं, मैं ब्रह्मचार्य व्रतधारी हूँ। तो भागो यहाँ से, एकदम दूर चले जाओ। यहाँ तो ससुर असली ब्रह्मचारी रहेगा। आज नहीं तो कल परसों सारी की सारी चेलियां अपनी ओर खींच के ले जाएगा। शाला रांडे ससुरिया तो असली ब्रह्मचारी को ही अपना खसम बनाए के फेर में रहती है। तुम देखने में भी सुंदर हो, भागो भागो। असली ब्रह्मचारी कहाँ, कलयुग के मठों में काम नहीं। कहकर साधु जी बड़े जोर से भांग घोटने लगे। तुलसीदास साधु की बातें सुनकर विचित्र मनस्थिति में पड़ गए। एक तरफ तो ये साधु राम राम जपने का मंत्र देता है और दूसरी ओर असली ब्रह्मचारी का निंदक है। सब मिलाकर इसकी बातें बहकी सी हैं। वो उठ खड़े हुए हाथ जोड़कर बोले, अच्छा तो चलता हूँ, राम राम। तुलसीदास चलने लगे तो साधु ने आंखें तरेर कर कहा, यहाँ तो सब साधु महात्मा तर माल चापते हैं और भक्तिन से रस जोग साधते हैं, और ये शरो या ब्रह्मचार्य फैली है, कलयुग का सतयुग बनाए चले हैं, घोगा वंशत नहीं तो। साधु का बड़बड़ाना चलता रहा। तुलसीदास बाहर आए और एक अन्य प्रौढ़ साधु फाटक पर मिले। उन्हें देखकर कहा,
जय सिया राम। जय सिया राम महाराज। अयोध्या में नए आए हैं कदाचित? हाँ महाराज, गोलोकवासी नरहरि बाबा के साथ बचपन में एक बार यहाँ आया था। यही मैंने पंच संस्कार पाए थे, इसीलिए शरण लेने यहाँ चला आया। भंगड़ गुरु से आपकी क्या बातें हुई? तुलसीदास खिसियानी हंसी हंसकर बोले। क्या कहूँ महाराज, विचित्र महात्मा है। हाँ, बातें अवश्य विचित्र करते हैं, पर इस मठ रूपी जल में कमलवत रहने वाले एक वही व्यक्ति हैं। पर भला ही होगा जो आप यहाँ ना ठहरें, बाहर आइए। प्रौढ़ साधु ने अपनी बातों से तुलसीदास के मन में हल्की सी उत्कंठा जगा दी। गली में मठ के फाटक से 10 कदम आगे बढ़कर साधु बोले, ये भंगड़ अखंड ब्रह्मचारी है, सिद्ध पुरुष है। इस मठ का वातावरण अब पहले जैसा नहीं रहा। नरहरि बाबा का आगमन मुझे याद है। आपके संस्कार आदि होने का प्रसंग भी मुझे याद आ रहा है। मैं तब यहीं रहता था। उस समय मेरी आयु 15-16 वर्ष की रही होगी। बड़े महंत जी के गोलोकवासी होने के बाद अब यहाँ कोई सच्चा साधक नहीं रह पाता। ये राम जी की अयोध्या अब विचित्र हो गई है। तुलसीदास उदास हो गए। बोले, यहाँ चिंतन मनन के क्षण बिताने के लिए बड़े भाव से आया था, किंतु पापी पेट को सहारा तो चाहिए ही। साधु बोले, आप लिखना पढ़ना जानते हैं? हाँ महाराज, राम कृपा से काशी में शिक्षा पाई है। तो आइए मैं आपको रामानुजी संप्रदाय के मठ में ले चलता हूँ। उनका हिसाब किताब रखने वाला कोठारी बीमार है, मरणासन है। वहाँ के महंत अभी 2 दिन पहले ही हमारे आगे हिसाब किताब के संबंध में दुखी हो रहे थे। तुलसीदास फिर संकोच में पड़ गए। बोले, महाराज, ये रुपया टका साजो सामान की चिंता में पड़ूंगा तो? अरे, ये मठ का हिसाब किताब है, कोई महाजन की कोठी का तो है नहीं। व्यर्थ में भावुक न बनो। दुनिया साधे बिना दीन नहीं सरता। राम सरकार भी जब दुनिया में आते हैं तो सबके समान ही व्यवहार करते हैं। आपकी इस बात ने मुझे प्रभावित किया। ठीक है, मैं कोठारी का काम संभाल लूँगा। बाबा संत जी को सुना रहे थे। अध्याय 38। बाबा संत जी को सुना रहे थे। रामानुज संप्रदाय के मठ में मैं कोठारी बन गया। महंत जी यूँ तो बड़े भले थे, कुशल लोग व्यवहारी थे। हाकिम हुक्कामों धनी मानियों से प्रायः मिलते जुलते रहते थे, परंतु चापलूसी बहुत पसंद करते थे। जो व्यक्ति हर समय उनके दरबार में बैठा रहे, उनकी हाँ में हाँ मिलाता रहे, उनकी रक्षिता प्रिया की सराहे और मान दे, वही उनका स्नेहभाजन बन सकता था। वे मेरे काम से संतुष्ट तो थे, परंतु दरबारी न कर पाने के कारण वे असंतुष्ट भी रहते थे। मैं जब हिसाब किताब लिखता तो मन में ऐसा अनुभव करता था कि राम जी की कचहरी में काम कर रहा हूँ, और बाकी समय अयोध्या के विभिन्न स्थलों पर डोला करता था। पंडित तीर्थयात्रियों को बतलाते, यहाँ सीताराम का महल था, यहाँ सीता जी की रसोई थी, यहाँ राम जी का दरबार लगता था, इस कुंड पर दतुवन कुल्ला करते थे, यहाँ गुरु से पढ़ते थे, भरत जी ने राम वनवास के दिनों में यहाँ निवास किया था, आदि आदि। अयोध्या के विभिन्न स्थलों के दृश्य चले आते। उजड़े टीलों में अथवा खंडहर मंदिरों के आसपास राम जी की अयोध्या की कल्पना करते हुए तुलसीदास गदगद हो जाते थे। अयोध्या की भूमि में चलता फिरता हर चेहरा उनकी दृष्टि में अपना वर्तमान रूप खोकर रामकालीन बन जाता था। वो अपने काम के समय को छोड़कर प्राय हर समय अपनी कल्पना की अयोध्या में रहा करते थे। राजा दशरथ, तीनों रानियां, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, वशिष्ठ, विश्वामित्र, सभी प्राचीन पुरुष उन्हें किसी न किसी चेहरे में झलक उठते, पर राम जी का बिंब एक बार भी उनके सामने न आया। एकांत में बैठकर बार बार रूप का ध्यान करते, किंतु राम प्रकट न हुए। उनकी जगह हनुमान जी का आकार उनके मनोलोक में मुस्कुराता हुआ झलक उठता था। हनुमान जी की कल्पना उन्हें इतनी सिद्ध हो गई थी कि कभी कभी तो उन्हें लगता है कि वो उनके सामने मानसिल रूप में विद्यमान है। राम को ध्यान में लागने का आग्रह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। राम बाम दिशि जानकी, लखन दाहिनी ओर, यह छवि वह अपने ध्यान में आते। मन का आग्रह बढ़ने पर उन्हें गोरे लखनलाल और गोरी सीता जी तो बहुत हद तक झलक जाती, परंतु उनके बीच में राम का श्यामल बिंब उभरते उभरते अदृश्य हो जाता। राम के रूप के बजाय कभी कोई दीनहीन दाढ़ी वाले कंगले की छवि, कभी क्रूर राक्षसाकार चेहरा, कभी सूर्य, कभी नृत्य मुद्रा में नारी, इस तरह अनचाहे बिंब झलकते, पर मन चाहे राम का ध्यान नहीं सकता। तुलसीदास अपने मन में बहुत खिन्न रहने लगे। हे प्रभु, आप ध्यान में भी अपने इस दास पर कृपा नहीं करते, तब क्या इसकी प्रत्यक्ष दर्शन की कामना अधूरी रह जाएगी? ये दास कुछ नहीं चाहता, केवल आपके निकट रहने की भीख मांगता है। अपनी असफलता पर तुलसीदास एकांत में आंसू बहाते थे, जल से विलग मछली के समान छटपटाते थे।
बजरंग बली से लड़ते थे। केसरी किशोर, बड़े बड़े दरबारों के ऊंचे ओहदेदार, मुंह लगे सेवक अपने स्वामियों से हम जैसे दीन दुखियों का भला कराने की कला दिखलाने में सफल हो जाते हैं। आप कहें और रघुकुल मुकुटमणि रामभद्र ना माने, ये बात हर प्रकार से अविश्वसनीय है। आप मेरे लिए राम जी से क्यों नहीं कहते? आप मेरे ध्यान में आते हैं, मुस्कुराते हैं, अभय मुद्रा में आश्वस्त भी करते हैं, पर राम जी से मेरे लिए कुछ क्यों नहीं कहते? हनुमान हठीले, इस अकिंचन ने अपने धुर बचपन से आपकी ही बाह गई है, फिर भी आप उसकी नहीं सुनते। अपनी असफलता से तुलसीदास में एक जगह खिसियानापन और हीन भावना भी आने लगी। मैं इतने संयम नियम से रहता हूँ, किंतु तब भी भगवान मुझसे प्रसन्न नहीं होते। काले हृदय वाले भक्त, विरक्त होने का ढोंग करने वाले, मानवीय दृष्टि से हीनतम, सब समाज में श्रेष्ठ भक्त माने जाकर पूजा पाते हैं। उनमें से अनेकों के विषयों में तो यहाँ तक बखाना जाता है कि आप उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। तो क्या इस दीन सेवक के प्रति आपका अन्याय नहीं प्रभु? नहीं, राम सो भलो कौन, सो कौन खोटो, सो मोसो कौन खोटो, राम सो भलो कौन, मोसो कौन खोटो। मैं दुर्मति अपने ही कर्म करुणा में स्वामी के लिए ऐसी कुटिल विचार रखता हूँ, जिन्होंने अहिल्या के साथ न्याय किया, शबरी के अज्ञान को न देखकर उसके प्रेम को सराहा, लोक कल्याण के लिए रावण और राक्षस का कुल वध किया। उस परम न्यायी और अनंत करुणामय साहब को मैं अपने मोहवश अन्यायी कह रहा हूँ। ये क्या मेरा छोटा अपराध है? धिक्कार है मुझे, धिक्कार है। रामभद्र मुझे क्षमा करें। जगदम्बा राम वल्लभा, बच्चे की खोट को माँ क्षमा कर दिया करती हैं। मालिक के मन से तुम ही मेरे प्रति रोष को मिटा सकती हो। मैया, जो सीधे साहब से कहने में आपको संकोच हो तो लखन जी से कह दीजिए। वह तो मुंहफट हैं, राम उन्हें चाहते भी अधिक हैं। वो कह देंगे, मेरा भला हो जाएगा। कह दो माँ, कह दो। भोली भावुकता में बहते बहते तुलसीदास ऐसे आत्मविभोर हो जाते थे कि उनके लौकिक कर्तव्यों पर कभी कभी आँच आ जाया करती। उन्हें महंत जी की डांट भी सुनने को मिलती, ईर्ष्यालु साधुओं की लोटी निंदा और झिड़कियां भी मिलती। वे इससे दुखी होकर और भी अधिक क्रोध में राम रट लगाते, परंतु इसका प्रभाव भी अच्छा न हुआ। जिस दिन बहुत आग्रह बढ़ता, उस दिन उनके ध्यान में रत्नावली बार बार झलक उठती थी। गली सड़क में स्त्रियों को देखना उनके लिए भारी पड़ जाता था। तुलसी एकांत में भूमि पर मत्था रगड़ रगड़ कर गुहारते, हे राम, मेरी ये परीक्षा ना लो, मुझे इस धुंधले प्रकाश से तीव्र आलोक के लोक में ले चलो। अब कामाधिकार के पाताल में न ढकेलो नाथ, दया करो, दया करो। राम और काम के बीच में चुनाव के क्षण आने पर निश्चय ही मेरी चेतना उठकर मुझे काम प्रलोभनों से बचा लेती थी। दर्शन, साहित्य और कला के संस्कारों से जिस सौंदर्य की चाह राम रूप लेकर मेरे मन में जागी थी, उससे लुभावने से लुभावना नारी सौंदर्य भी मेरे मन की कसौटी पर चढ़कर फीका पड़ जाता था। कुछ भक्तिनों ने मुझे अपने प्रलोभन में फांसना भी चाहा, किंतु राम ने बचा लिया। मेरी भक्ति निष्ठा दूसरे साधुओं के मन में ईर्ष्या जगाने लगी। एक दिन छबीली फूलों की डलिया लिए मठ में प्रवेश करती है। आनंद में बाबा मुक्तानंद कहीं से आई हुई सब्जियों को डले से छाट छाट कर उन्हें अलग अलग रख रहे थे। छबीली को देखते ही उनकी बाँछें खिल गई और बोले, जय सिया राम छबीली। छबीली ने कोई उत्तर न दिया, मुंह घुमाकर देखा तक नहीं। भारी चाल से आंगन पार करने लगी। मुक्तानंद उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। पास पहुंचकर कहा, छबीली रानी, महंत जी से आज हमें 10 टके दिलवाए देव, तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। उसमें से 2 तुम भी ले लेना। अपनी अदा से अपनी मुट्ठी बांध बायां हाथ कमर पर टेक कर खड़ी होते हुए छबीली ने कहा, और बाकी 8 का तुम क्या करोगे? मुक्तानंद ने धीमे उदास स्वर में कहा, हमारी चेरी का मर्द बीमार पड़ा है रे, बहुत बीमार है। जगतू वैद्य साला ऐसा लालची है, मुफ्त में औषध देने को तैयार नहीं। तो तुम्हें चेली के मर्द से क्या मतलब? वो मरेगा तो वो चेली 8 पैर तुम्हारी सेवा में रहेगी। छबीलो, तुम तो समझदार होकर भी नासमझी की बात करती हो। क्यों? अरे, मर्द रहेगा तभी तो वह उसे धोखा देकर हमारे साथ प्रेम निभाएगी, और जब वो मर गया तो फिर जगत में मेरा पाप उजागर होने से बच न पाएगा। इसीलिए उसके मर्द को जिलाए रखना चाहता हूँ, समझो। तुम्हारे पापों को अयोध्या जी में कौन नहीं जानता?
वैसे तो छबीली रानी तुम्हारे पाप को भी सब बखानते हैं। जिससे महंत जिसे काम कराना होता है वो तुम्हारे ही पैर पकड़ता है। छबीली के होठों पर गुमान भरी मुस्कुराहट खेल गई। ठुनक कर बोली, मेरा तो मरद तक जानता है। 1000 बार निगोड़े ने मुझे मारा पीटा भी, पर महंत जी की सेवा से मुझे अलग नहीं कर पाया। मेरा प्रेम भाव सच्चा है, सच्चा। अरे प्रेम नहीं, तुम तो साक्षात भक्ति करती हो, भक्ति। एक महात्मा ने प्रेम भक्ति का जो अर्थ हमको समझाए रहा तो प्रत्यक्ष प्राण में उसे हमने तुम्ही में देखा। ऐसा प्रेम तो किसी गोपी ने भगवान कृष्ण से ना किया होगा जैसा तुम महंत जी से करती हो। 10 टके दिलवाए देव तुम्हारे लिए कौन बड़ी बात है। छबीली इठलाती हुई दूर खड़ी रही। वह इस मुद्रा से मुक्तानंद दास को देख रही थी कि हम तुम्हारी खुशामद से खुश हैं, पर थोड़ी सी चिरोरी और करो तो हम संतुष्ट होकर तुम्हारा कराम करा देंगे। मुस्कुरा कर बोली, गणेशी महाराज कहत रहे कि तुम्हार सुहागा के पैर दबाते हो। मुक्तानंद दास सुनकर उत्तेजित हो गए और बोले, गणेशी साला बड़ा दुष्ट है। अरे मेरी चैलिन तो फिर भी तेलिन है, पर गणेशी तो नीच से नीच जात की स्त्रियों के पैर दबाता है। सुख बोले तो बोले, चलनी भी क्या बोले, जिसमें 72 छेद। खुशामद से मुस्कुराकर, और वैसे तो जो हनुमान शरण दास हमसे कहता रहा कि महंत जी भी तुम्हारे पैर। तक आओ हम कुठारी जी से तुम्हें पैसे दिलवा दें। तुम ताबे के टके ही तो चाहिए ना। मुझे सोने चांदी जवाहरात का मोह नहीं छबीलो। हाँ। भीतर के छोटे आंगन में प्रवेश करते हुए छबीली ने धीमे स्वर में मुक्तानंद से पूछा, बाबा ये कुठारी जी का भेद अभी तक नहीं खुला। इसके पास कौन है? मुक्तानंद बोले, अरे छबीलो खरा भगत है, खरा भगत। हटो भी, कलयुग में कोई खरा भगत नहीं होता। ये दिन में कहीं आता जाता तो जरूर है। बाबा बैरागियों की कोठरी में कोठारी जैसा कोई सुंदर नहीं। जरूर किसी बड़े घर की औरत से इसका नाता होगा। राम जाने छबीलो, बाकी हमने तो जिस देश से यही सुना है कि जन्म भूमि वाली मस्जिद के पास इंकत में बैठा बैठा माला जपा करता है। इसका जो किसी तरह से भ्रष्ट हो तो हमारे मन को चैन पड़े। हम सब पुराने पुराने पहुंचे हुए सिद्ध बैरागी लोग और महंत जी जैसे महात्मा बिना दर्शन के रह जाएं, और ये ससुरा साला जब जब करके दर्शन पा जाएं। ये तो बड़ा अन्याय होगा छबीली। देखो साला भाई खाता छोड़ के आंख मूंदे माला जप रहा है। सामने कोठरी में तुलसीदास ध्यान मग्न होकर गोमुखी में हाथ डाले माला जप रहे थे। उनके सामने वही कलम दवात और कुछ छुट्टे लिखे हुए कागज रखे थे। कोठरी में आर पार 2 द्वार थे। महंत जी के कक्ष में जाने का रास्ता भी उधर से ही था। छबीली ने इठलाते हुए कोठरी में प्रवेश किया और कहा, जय सिया राम कुठारी जी। जपते जपते तुलसीदास ने अपनी आंखें खोली। आंखों ही आंखों में उसके जय सिया राम का प्रत्युत्तर दिया। कुठारी जी इन्हें तांबे के 10 टके दे देव, इन्हें जरूरी काम है। अपनी ओर देखती छबीली की प्यासी आंखों और कामुक मुद्राओं से दृष्टि हटाकर मुक्तानंद दास की ओर देखते हुए तुलसी ने कहा, महंत जी की आज्ञा के बिना मैं आपको धन नहीं दे सकूंगा। तुलसी के द्वारा अपने को नजरअंदाज किए जाने से छबीलू चिढ़ गई और बोली, हम कह रहे हैं ना इन्हें 10 टके देव। छबीलों की ओर बिना देखे ही तुलसीदास ने कहा, बिना महंत जी की आज्ञा से मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्षमा चाहता हूँ। छबीलों का मिजाज घमंड की अटारी पर चढ़ गया और बोली, मेरी बात काटते हो? मेरी अपने को बड़ा सुंदर बड़ा भगत मानते हो? मैं बड़े बड़े राजे महाराजों की अकड़ भी नहीं सह सकती। तुम कौन चीज हो? तुलसी ने शांत स्वर में आंखें नीची करके कहा, महंत जी की आज्ञा के बिना मैं मठ का एक तिनका भी किसी को नहीं दे सकता, मुझे क्षमा करो। छबीलो गुस्से में भरी धम धम पैर पटकती हुई भीतर चली गई। मुक्तानंद जी वहीं खड़े रहे और कहा, कुठारी जी बड़ी दुष्टा है ये, अभी जाके महंत जी के कानों में उल्टा सीधा भर देगी। तुलसी बोले, मुझे सच की परवाह है, झूठ की नहीं। आपको पैसों की आवश्यकता क्यों पड़ी? मुक्तानंद जी झेप गए और बोले, आप संत हैं, आपसे झूठ बोलने को जी नहीं चाहता, पर कहने में भी संकोच लगता है। तो महंत जी से कह देते, धन के लिए एक उल्टा स्त्री का सहारा लेना आप जैसे भक्तों को शोभा नहीं देता। तभी भीतर से एक गर्जन भरी पुकार आई, तुलसीदास। आया महाराज। तुलसीदास गोमुखी वहीं रखकर झटपट भीतर गए। छोटा सा दालान पार करके
उन्होंने महंत जी के कमरे में प्रवेश किया। सजावट गुलाबी कक्ष था। सजा हुआ गुलाबी कक्ष, चादर, तकिया, यहाँ तक कि कमरे की दीवारें भी बस्ती रंग से पुती थी। महंत जी गोल तकिए के सहारे छबीली के द्वारा लिया हुआ गजरा पहने बैठे थे और दाहिने हाथ से फूलों का गुच्छा उठाए उसे अपनी नाक के सामने घुमा रहे थे। मालिन चौकी से हटकर नीचे बैठी हुई पानदान खोल रही थी। कमरे के भीतर प्रवेश करते ही तुलसीदास का मन घृणा से कस गया। उन्होंने द्वार के पास ही खड़े होकर महंत जी से पूछा, आज्ञा महाराज। तुमने हमारी छबीली के साथ ऐसा अपमान भरा व्यवहार क्यों किया? मैं जाने अनजाने किसी का अपमान नहीं करता महाराज। तुमने उसकी बात क्यों नहीं मानी? किस अधिकार से मानता महाराज? जब इस भक्तिन की बात मैं मानता हूं। बोलो, तो तू कानी कोड़ी का मनाई भला कैसे नहीं मानेगा? महंत जी झपट कर बोले, देवार्पित संपत्ति की एक कानी कोड़ी भी व्यर्थ खर्च करने का अधिकार न्यायता स्वयं आपको भी नहीं है, पर आपकी मैं फिर भी सुन लेता हूं। इसकी आज्ञा नहीं मानूंगा। मेरे सामने कहते हो कि नहीं मानोगे? कृष्ण भगवान रुक्मणी आदि 16,108 पत्नियों का अपमान सह सकते थे, जो है सो, परंतु अपनी प्रिय राधा का अपमान उन्हें एक क्षण के लिए सहन नहीं हो सकता था, जो है सो है। प्रेम का आदर्श बहुत ऊंचा है। तुम्हारे जैसे माला फिराऊ व्यक्ति प्रेम की महिमा का पार नहीं पा सकते, समझे तुम? तुलसीदास सिर झुकाए चुप खड़े रहे। छबीली बड़े सुहाग, संतोष और ठसक के साथ बैठी पान लगा रही थी। महंत जी ने फिर कहा, ये ना समझना कि अपनी भक्ति से तुम लोक दृष्टि में भी हम लोगों से ऊंचे उठ गए हो। मैं इस प्रकार की बातें स्वप्न में भी नहीं सोचता महाराज, और न परकीय प्रेम के महात्म्य पर विचार करता हूँ। मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम सरकार तो एक पत्नी व्रती है। यदि आपकी पत्नी होती तो कदाचित उनकी आज्ञा शिरोधार्य मानता। लगाया हुआ पान का बीड़ा उठकर महंत जी को देते समय छबीली ने आंखें तरेर कर तुलसी को देखा और तीखे स्वर में कहा, मुझे नीचा दिखाए के कोई इस मठ में रह नहीं सकेगा। बड़े महाराज, इसे कह देव। पान लेते समय अपनी परकिया प्रिया का हाथ स्पर्श करते हुए महंत जी भी साथ ही साथ गरजे, हाँ, मैं भी ये सहन नहीं करूंगा, जो है सो है। तुलसीदास ने हाथ जोड़कर कहा, तब महाराज तालियों का गुच्छा लाकर मैं आपको सौंपे देता हूँ। आप एक बार भंडार गृह संभालने की कृपा करें, मुझसे आपकी सेवा न हो सकेगी। सुनकर महंत जी की आंखें लाल हो गई और बोले, मैं तुम्हारा अयोध्या में रहना असंभव कर दूंगा, जो है सो है। वह आपके हाथ में नहीं है महाराज। जब तक अयोध्यापति की दृष्टि मुझ किंचन पर रहेगी, तब तक कोई लंपट, कुचाली, व्याभिचारी, चाहे वो कितना ही बड़ा सत्तावान हो, तुलसीदास को यहाँ से नहीं निकाल सकता। जय सिया राम। शांत भाव से उठाकर तुलसीदास अपना सात्विक आक्रोश रोक न पाए। पुण्यात्मा का स्वाभिमान पापियों के दंभ के आगे झुक न पाया। वह तेजी से द्वार के बाहर निकल गए और पलट कर कहा, ताली कूची संभालने, मैं अब यहाँ एक क्षण भी नहीं ठहरूंगा। हमारे मन में उस समय बड़ा क्रोध उपजा। एक बात और कहूँ, व्यभिचारिणी स्त्रियों के लिए मेरे मन में ऐसी घृणा बैठ गई कि पूछो मत। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि मैं प्रतिक्रियावश स्त्री जाति से ही घृणा करने लगा हूँ, पर वस्तुतः ऐसा नहीं था। रत्नावली अब भी मेरे मन पर अनेक प्रकार के सुंदर संस्कारों का प्रतिबिंब बनकर छाई हुई थी। उसके गुणों के प्रति अनुरक्त होकर भी मन से अलिप्त रहूं, इसीलिए जगत जननी का ध्यान करता था। मठ को छोड़कर फिर आप कहाँ गए गुरुजी? अयोध्या में ही रहा, और कहाँ जाता। मांग के खाना और रात में मस्जिद के बाहर फकीरों के बीच में सोना, यही मेरा क्रम बन गया। कहते हुए बाबा की आंखें झीनी होकर किसी अलक्ष्य केंद्र बिंदु पर ठिठक गई। कुछ रुक कर बाबा फिर कहने लगे, उन दिनों अयोध्या से काशी तक भीषण अकाल फैला था। प्राय हर समय बस्ती में भूखे ग्रामीणों के झुंड आते हुए दिखलाई दिया करते थे। शेष अगले अंक में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मानस के ये अंक पसंद आ रहे होंगे और आपके जीवन को एक मार्गदर्शन भी दे रहे होंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका जीवन सरल हो, सहज हो, सुखद हो। अगली ऑडियो में आपसे फिर मिलेगी आपकी दोस्त सुमन। जय सिया राम।